टॉपिक चलेगा विवर्तन वाला। आज जो अपना टॉपिक है वो कौन सा चलेगा, विवर्तन। तो विवर्तन एक तरीके से मोस्ट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है और एक बिग क्वेश्चन के रूप में, बड़े क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। आइए सर आइए, आज आप गर्दन इलावस काम ना चला वो आज बताऊँ तो बाकी है। आ जा ठीक है। तो टॉपिक डालिए भाई साहब आज सबके सब, प्रकाश का विवर्तन। कौन सा टॉपिक आज अपने पास, प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए भाई, प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, ध्यान से समझेंगे कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। देखो बड़ा क्वेश्चन आता है, पूरा बड़ा क्वेश्चन के रूप में आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें आप कि प्रकाश का जो विवर्तन है हमारे पास में, जो प्रकाश का विवर्तन इसे कहते हैं और इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे हम, पूरा वर्णन पढ़ेंगे। गेट लगा है ना। देखो भाई कि प्रकाश का, जैसे अपने पास में गेट लग रहा है, अपने पास में प्रकाश सीधा ही मानो अपने पास अपने बैटरी ली और बैटरी से हमने क्या करा कि टॉर्च जलाई। अब टॉर्च जलाने पर हमारा प्रकाश कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। अब सीधा जाने पर हमने उसके बीच में कोई गत्ता या कोई ऐसी चीज रख दी तो हमारा प्रकाश क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। वही क्या हो जाएगा, विवर्तन। या अपने पास में पानी के धोरे में से हमारे पास में खेत में इस टाइम गेहूं में कोरवाना चल रही है, तो जैसे है ना, जैसे अपन पानी में बहा रहे हैं और हमको पता है ये क्यारी भर गई फुल, तो अपन उसके बीच में क्या लगा देंगे, मिट्टी डाल देंगे वही मुड़ जाएगा। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अवरोधक कहलाएगा, वो सॉरी परिवर्तन। तो प्रकाश का अवरोधक या द्वारक से टकराकर मुड़ना ही क्या कहलाएगा, हमारे पास में प्रकाश का विवर्तन। बात समझ में आई नहीं आई कि हमारे पास में प्रकाश का अवरोधक या द्वारक से टकराकर छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना ही क्या कहलाएगा, विवर्तन। जैसे बाहर डीजे बज रहा है, आवाज हमारे पास इधर आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर तो अवरोधकों से टकरा कर बार बार इधर उधर जा रही है। इसके कई बार हम बोलते हैं शीशे का डोर लगा दो ताकि वॉइस आपकी है जो बाहर की वॉइस है जो बहुत कम अंदर आए। क्यों, वो चीजों को विवर्तित कर देगी। अवरोधक आ गया ना मार्ग में, द्वारक आ गया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो विवर्तन कहलाएगा। फिर एक सबसे बड़ी बात क्या कहलाती है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या कहलाती है, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या है इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण कंडीशन, कि जो आपका प्रकाश का द्वारक या अवरोधक की जो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश के द्वारक या अवरोधक की जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर है तो विवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। कि आपके पास में अवरोधक का आकार क्या है, एक स्मॉल है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो लगभग किसके बराबर होनी चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए, तब तो हमारे पास में क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा, अन्यथा प्रकाश का विवर्तन हमारे पास में नहीं कहलाएगा। एक बात विशेष तौर पे ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन एक नंबर में कई बार आ भी जाता है कि प्रकाश के विवर्तन की महत्वपूर्ण शर्त क्या है, या प्रकाश के अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो प्रकार किस कोटि का होना चाहिए विवर्तन होने के लिए, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे ना, जब तक आप अच्छे से चीजों को नहीं समझोगे, जब तक आपके पास चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो और डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। जैसे अपने पास में द्वारक है बड़ा और इसके ऊपर अपने पास में प्रकाश आपतित हो रहा है, किरण, ठीक है, यहाँ से प्रकाश अपने पास में ये आपतित हो रहा है, ये हमारे पास में क्या है, द्वारक बोल दो, अवरोधक। अवरोधक का मतलब प्रकाश जहाँ आर पार से नहीं गुजर सके, मतलब अवरोधक आ जाए, मार्ग बाधा आ जाए, वो अपना अवरोधक है। फिर आपके पास में ये क्या है पंकज भाई, पर्दा। अब ये पर्दे पर जो हमारे पास में प्रकाश है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से बिल्कुल एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे ना। ये आपके पास प्रकाश आपके पास इधर से इधर आ रहा था। अब ये यहाँ से क्या होता है, ये एक चीज यहाँ पे चले जाता है ये। तो मतलब ये क्या हो गया, एक पूरा पूरा क्या कहलाएगा, एक धब्बा। यहाँ पे जब विवर्तित हुआ तो यहाँ क्या हो गया, एक धब्बा आपतित होता है हमारे पास में, एक मतलब एक इमेज सी बनती है सामने। जैसे अपन ने प्रकाश दिया हमने बैटरी से और हमने मुड़ा तो सामने जाके द्वारक से टकरा कर और फिर उधर से वो इधर जाके एक बड़ा सा धब्बा। क्यों, जितना बड़ा द्वारक होगा उतना बड़ा हमारे पास में धब्बा बनेगा। बनना तो उसी आकार का चाहिए, लेकिन हमारे पास ये बड़ा आकार का है तो हमारे पास ये धब्बा कैसे बनेगा, बड़ा। पता कि समझ आगे देखो कि हमारे पास ये पर्दा है और ये हमारे पास में द्वारक है, ध्यान से सीखे, और ये हमारे पास में प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्या रख दें, देखो भाई ध्यान से पढ़ेंगे एक एक चीज को बहुत अच्छे से। चलो ये पर्दा मान लो, ये पर्दा मान लो, और इसके बीच में हम क्या रख देते हैं, एक छोटा सा द्वारक रख दो आप। क्या रख दो, एक छोटा सा द्वारक। तो इस द्वारक को रखने पर अपने पास में यहाँ छोटा सा क्या बनेगा, धब्बा बनेगा, तो हमारे पास में क्या होगा, विवर्तन। बात आई समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आई, बात समझ में आ गया। और
और डिटेल और थोड़ा डीपली चलता हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। देखो ये चीजें आप लिखना चाहो तो आप खुद से लिख सकते हो, बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है नहीं समझाने की चीज। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप आपके माइंड से, देखो मैं जैसे ही पढ़ाता हूँ, देखो भाई मैं बार बार भी कह चुका हूँ, आजकल बच्चों ने छोड़ दिया है। जैसे मैंने व्यक्तिकरण पढ़ा दिया, अब व्यक्तिकरण पढ़ाने के बाद व्यक्तिकरण के पढ़ने के बाद आप 2 पन्ना छोड़िए, 2 पन्ने में आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स में आप लिखो। जैसे मैं कोई ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन क्लास को रोक के और जो छोटी छोटी चीज बताता हूँ वो लिख लो। आप आपके दिमाग से आपने देख लिया, घर जाके आपको जो याद आए वो लिख सकते हो, या फिर आप वीडियो देख सकते हो उसमें से लिख सकते हो। ठीक, आप भी जानते हो नोट्स का इतना गत्ता भराने से तो कोई मतलब है नहीं, और जो चीज है वो ठीक है, जो चीज आपको अच्छी लगे वो लिख लो। अब देखो आपके पास ध्यान से चीजें सीखेंगे भाई कि आपके पास ये क्या था, पर्दा था। पर्दा लेडीज का पर्दा नहीं है, घूंघट। अपन घूंघट की आड़ में खुश हो गए सब काय ना है भाई। वो क्या, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, जैसे मैं यूट्यूब के अंदर एक शॉर्ट वीडियो चलता है तो एक वीडियो सामने आया, तो एक लड़की की विदाई हो रही थी, विदाई होके वो बस में बैठ के रोती हुई जा रही थी। और पता नहीं वो बनाया चला के ये फिर वैसा ही बनाया या फिर कैसा बनाया, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना मुझे पता व्यक्तिगत रूप से। तो जैसे लड़की चले तो लड़का भी चिल्ला रहा था वो कह रही थी मम्मी, तो वही कहता वो मम्मी तो मेरे को देख के बड़ी जोर से हंसी आ रही थी यार, बड़ा गजब आदमी है मुझे। तो अमित की तरह लड़का था एक अपना तो चिल्ला रहा था पूरी तरीके से, तो मन की भाई बात। तो ये तो आप भी जानते हो कि घर से 10 मीटर की दूरी पे जाके आवाज बंद हो जाती है ना। चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन क्या करना क्योंकि पहले तो फिर भी एक देखो ये अब आपको मन में आता है कि रोती क्यों है, कभी सोचा है कि क्यों? बताओ, आप बताओ क्यों होते हैं लड़कियां विदाई होते हैं? आवे बंदा करता अमित, आवे सुमेर इसकी शादी हो गई, लेके आता है देखो एक लगाव होता है, एक लगाव होता है घर से। जैसे कोई फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो जो आदमी नहर होता है ना वो उसके भी आंसू आ जाते हैं। तो मतलब एक विदाई होती है, तो विदाई का जब भी आपको यूं मन करे कि यार मेरे को रोना है, तो आप एक वो गाना आता है कि बाबुल का घर में छोड़ चली, वो गाना आता है ना विदाई समारोह में, विदाई होती है और विदाई होने के टाइम वो गाना अरे एल्बम वाला लगाता है, पुराना गाना, नए नए मॉडर्न वाले नहीं कर रहा, जो ओल्ड गाना है तो वो आप सुनो, आप सुनोगे तो एकदम खामोश हो जाओगे। मतलब एक लगाव होता है उसकी वजह से वो लड़की। लेकिन आजकल बात हो जाती है तो लगाव खत्म हो जाता है, आजकल कोई लगाव नहीं होता है। चलो इधर देखो ना, टॉपिक पे आओ ना, फालतू की बातों में कहाँ घुस रहे हैं। देखो ये तो जनरल नॉलेज है आपके लिए ना, ऐसे आपको भी रोना चाहिए, जरूरी है ना। अभी चाहते बड़े इधर ही रुला देंगे फिर देख विदाई तुम्हारी हो जाएगी ना। तो देखो कि आपके पास जो प्रकाश आपके पास यहाँ आपतित हो रहा था, कुछ प्रकाश या अवरोधक से आ गया, टकरा गया, और कुछ आपके पास क्या हो गया, सीधा निकल गया। ठीक है, अब ये जो प्रकाश है इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या आपके पास लैम्बडा से अधिक है। क्या है भाई, लैम्बडा से अधिक है। अगर लैम्बडा से अधिक है तो क्या विवर्तन होगा? क्या विवर्तन की घटना प्रेक्षित नहीं होगी, विवर्तन की घटना क्या नहीं होगी, प्रेक्षित नहीं। और आपके पास इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग इसके बराबर होगी, तो क्या विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी? क्या बिल्कुल सब होगी, विवर्तन की घटना प्रेक्षित होगी, 100% होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, दिक्कत है नहीं। तो आप चाहो तो ये चित्र बना लो और ये लिख लो, आप नीचे ये लिख लो, ये गोला मत बनाना। हाँ लिखवाऊंगा, रुको रुको बिल्कुल 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 सचिन ने सही टाइम पे याद दिला दी। दस्तूर विदाई का है, और किसी की बहन की जब विदाई होती है तो हर कोई लड़का यूँ कहता है मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन वो छुप के जरूर रोता है। और जो लड़की है जो विदा होने के बाद ससुराल जाने के बाद फिर माँ बाप भाई बहन की नहीं रहती, वो किसकी हो जाती है? पराई। तो लिखो जब ये कहते बड़े बूढ़े बेटी तो पराया, उड़ जाएगी एक चिड़िया, नन्ही चिड़िया खेलती आंगन में उड़ जाएगी। चलो लिखो प्रकाश का अवरोधक, पेन यहाँ से नहीं मिलेगा, पेन मेरे पेन लेने जाने लगेगा आराम से, वो नीरज 4-5 पेन लगेगा, नहीं देंगे। लिखो भाई प्रकाश फीस में जोड़ लूंगा एक्स्ट्रा। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से, प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से
प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से, प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना, छाया क्षेत्र की ओर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश अवरोधक, प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश, आइए सर आइए, अरे यार कहाँ घूम रहा है, तना बढ़ गई कहाँ से लिखा है। प्रकाश के अवरोधक या द्वारक का आकार, प्रकाश के अवरोधक या द्वारक का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश के अवरोधक या द्वारक का आकार तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है ना, ये होगा तब विवर्तन। अब आप दोनों डायग्राम की चीज उतार लो, ये उतार लो भैया। द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। चित्र बनाओ। अरे समझ में तो आ रहा है ना? तो मैं देख ले तेरा जैसे लड़का था बच के रहा। अब प्रदीप जैसे तो लोग थोड़ी रहेंगे। प्रदीप तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या है प्रदीप? और देखो मैं तो एक बात मानता हूँ, इंसान को रोना जरूर चाहिए। कभी भी रो, ऐसे मैं नहीं कह रहा विदाई में रोना कोई जरूरी ना, मतलब आंसू है ना, सारा इमोशन उनको बह होते हैं। कई बार आपने देखा होगा रोकर बहुत अच्छा फील करते हैं, तो जब रोने के मन में आए तो अकेले जाकर रो लिया। पढ़ाई भी बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया होती है। हाँ तो मैं कूटा तो रोते तो हाँ बिल्कुल, माइंड एकदम बिल्कुल प्लेन हो जाता है। वो गाना सुना ना, वो तो गए ब्रज के धाम, है ना? अरे बन गए, सुना है क्या? ब्रज मोर के खाए हैं, सब हरामी आदमी बोलते नहीं। लिख लिया क्या? इनको ना ना इनको उतार ले, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ये बस। बाकी होगा बाद में। मान लो आपको ऐसा डायग्राम देते इससे ज्यादा तरंग देते, कोई आपको मैथमेटिकल देते कि प्रकाश के अवरोधक का आकार की तरंगदैर्ध्य इतनी दे रखी है और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इतनी, क्या बताओ फिर विवर्तन होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो, नहीं क्या? पंकज तुम पैसे नहीं डालो, तू बहुत लापरवाही कर रहा है। पाप डालो, पाप का ही गुण करे भाई, सब पैसे डालो। हाँ तुमको पता है 500 ही है, लेकिन यहाँ पता है 499 नहीं पूरा तेरे लिए है उठेगा। क्लियर क्या? खाली को बना रहे हैं, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है। देखो भाई 8:30 होने वाले, देखो देखो भाई सुनो, जो प्रकाश है आपका, जो विवर्तन की जो घटना है वो देखो, हाइजेंस नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था
तो प्रकाश आप तरंगाग्र के रूप में चलता है और प्रत्येक तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से एक नया स्रोत उत्पन्न होता है और उस नए स्रोत से क्या उत्पन्न उत्सर्जित होने वाली तरंगाग्र क्या कहलाते हैं? द्वितीय तरंग इकाई कहलाते हैं। और ये जो द्वितीय तरंग है यही केस को व्यक्त करेंगे, विवर्तन की घटना को बताएंगे। किसको बताएंगे? विवर्तन की घटना को। तो आपसे पूछ ले विवर्तन की घटना प्रकाश कैसे चलता है? तो तरंगाग्र के रूप में चलता है। तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को कैसे बताया था? तरंगाग्र के रूप में चलता है और तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से जो स्रोत होता है उत्सर्जित, वो क्या होता है? नए प्रकाश स्रोत की बात कार्य करता है और नए प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित तरंगिकाएं हैं वो द्वितीय तरंगिकाएं हैं। बात आई समझ में? नहीं है बताओ। फिर विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो कहलाता है साहब फ्रेनल विवर्तन। एक तो क्या कहलाता है भाई साहब? फ्रेनल विवर्तन। एक आपके पास कहलाता है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है। तो फ्रेनल विवर्तन क्या कहलाता है कि जब प्रकाश स्रोत और जो पर्दा होता है, सुनो भाई पहले बाद में लिखना, कि जब आपका प्रकाश स्रोत और पर्दा होता है वो अवरोधक से एक सीमित दूरी पर होता है, मतलब एक फिक्स दूरी पर, सीमित दूरी पर होता है, तो हमारे पास में क्या कहलाएगा? फ्रेनल दूरी कहलाएगा। इसका एग्जांपल जैसे कि बेलने तरंगाग्र बनते हैं वो सीमित दूरी पर होते हैं, बिंदु बेलनाकार तरंग गोलीय तरंगाग्र होते हैं उस पर भी सीमित दूरी पर बनते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत और जो पर्दा होता है वो द्वारक या अवरोधक से क्या होते हैं? अनंत दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होते हैं? अनंत दूरी पर होते हैं। तब हमारे पास में वो विवर्तन कौन सा कहलाता है? फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। एक इसमें एक नई बात इसमें यह आ जाती है फिर फ्राउनहोफर विवर्तन में, किसमें आपतित और विवर्तित जो प्रकाश है वो समतल तरंगाग्र होते हैं। कौन से होते हैं? क्यों अनंत पर बनेगा तो प्लेन बनेगा, प्लेन में हमारा कौन सा? समतल तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है। मान लो एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास फ्राउनहोफर विवर्तन से बने तरंगाग्र कौन कौन से होते हैं या फ्रेनल विवर्तन से बने तरंगाग्र कौन सा होता है, तो आप कर सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। तो पहले आप लिखो प्रकाश के विवर्तन को हम हाइगेंस के द्वितीय तरंगाग्र से समझ सकते हैं। प्रकाश के विवर्तन को हम हाइगेंस के द्वितीय तरंगाग्र के द्वितीय तरंगिकाओं प्रकाश के विवर्तन को हम हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से समझा जा सकता है। देख लिया? तरंगिकाओं के सिद्धांत से समझा जा सकता है। आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। आज कितनी तारीख है? 7। और टेस्ट है 7वें पार्ट का, मालूम है? मैंने आपको लिंक वो सेंड कर रखा है, पूरा प्रोसेस मैंने डाल रखा है ग्रुप के अंदर। मैंने ग्रुप के अंदर पूरा शेड्यूल डाल रखा है 7 तारीख का और अगला 13 तारीख को है, 5वीं और छठे का। तो आपका टेस्ट का पेपर आपको शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। आप जो देते हैं वो बहुत बढ़िया है और नहीं दे रहे हो तो आपकी गलती है भाई, ये आपकी गलती है। और जो पेपर नहीं दे रहा है मैं लास्ट में डिस्कस निकाल के जिन्होंने पढ़ी है फिजिक्स मैं उनके घर सूचित करूँगा। तो इसलिए आप लोग टेस्ट है आपको तैयारी करें। आपका वो टेस्ट का शेड्यूल है उसको आपके कमरे में चिपका लो आप और आप देख कर पढ़ो। हो सकता है आपको समस्या आ रही है, आप क्लास लो, आपके अपने पास सुविधा है तो क्लास ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? 7वें पार्ट की अगर समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत, फिर भी मैं समझ में नहीं आ रही तो मेरे से पूछो आप। ठीक है। तो आपका टेस्ट आपका पेपर शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें लिखो आगे विवर्तन के प्रकार। पहला लिखो फ्रेनल विवर्तन और 9वें पार्ट का टेस्ट लिया जाएगा। 10वें पार्ट का मैंने लिखाने की बोली थी ना, आज व्यतिकरण रो आज लिखवाएंगे, आज कूटेंगे अभी, रुको क्लास होने में। फ्रेनल विवर्तन छुट्टी भी मिल गई थी अब तो आपको, 2 दिन की मिल गई थी बिल्कुल। फ्रेनल विवर्तन देखो, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा, वीरेंद्र क्यों नहीं आया? वो भी गया क्या ओलंपिक? अरे वो खेल लिया, मजा लेगा, सबसे सबका आनंद करवा देगा। जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक से अनंत दूरी पर होते हैं, जब प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक से अनंत दूरी पर होते हैं, इसे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत पर्दा अवरोधक से, सॉरी अनंत नहीं, सीमित दूरी पर होता है, गलत लिखा। प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक से सीमित दूरी पर होते हैं, उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। ये गोलीय तथा बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं।
गोलीय तथा बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। दूसरा लिखो फ्रॉनहोफर विवर्तन बेलनाकार होते हैं, तरंगाग्र होते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। अगला लिखो फ्रॉनहोफर विवर्तन। इसके डेफिनेशन आप लिख लोगे, सीमित की जगह क्या करना है, अनंत करना है। डर से लिख लोगे ना, लिख लोगे भाई, कोई दिक्कत? मैं लिखवाऊंगा जब भी वही बात है, आप लिखोगे जब भी वही बात है ना। तो इसका वो लिख लो नीचे लाइन छोड़ के, दो जगह छोड़ दो फिर लिख लो। थोड़ा सा लिखवा देता हूँ। इसमें आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। इसमें आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। इसमें आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। सोना अब लिखो हेडिंग दो, एकल रेखा क्षेत्र, ब्रैकेट में जिले लिख लेना। एकल रेखा क्षेत्र जिले से, एकल रेखा क्षेत्र या जिले से विवर्तन। ठीक है, अरे लिख लिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो आगे, और अब फिजिक्स समझ में तो आ रही है ना? हाँ भाई आ रही है। देखो डायग्राम को अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना, ध्यान से देखना। ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। देखो आपके पास में ये क्या है, प्रकाश स्रोत। क्या है, प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत से आप भी जानते हो आपका जो प्रकाश है विभिन्न दिशाओं में जाता है, चलता है। भाई इधर भी प्रकाश तरंग निकलेगी, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर। अपन क्या करते हैं भाई, ध्यान से सुनेंगे, इसे द्वारा इस स्रोत को प्राप्त करने के लिए अपन क्या लेते हैं, उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जब हम समांतर प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण है उसको हम समांतर आपतित कराना चाहते हैं तो हमको लेंस की जरूरत पड़ेगी। और क्यों, एक बिंदु से जाएंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये, हमारे पास हमने कोई उत्तल लेंस ले लिया। अब ये उत्तल लेंस लेने के बाद हमारे पास प्रकाश की किरण कहाँ गई, ये समांतर आई कि नहीं। अब ये जब दोनों प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित होंगी तो ये इससे क्या निकलेंगे, समांतर। अगर समांतर कब निकलेंगे, जब लेंस होगा तो। लेंस नहीं होगा तो कहाँ से समांतर निकलेंगे, बताओ? नहीं निकलेंगे। तो वो समांतर किरणों को प्राप्त करने के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, एक लेंस का यूज करेंगे। फिर इससे आगे हम लेंगे ए चौड़ाई वाला एक द्वारक लेंगे। देखो थ्योरी में क्या बनाओगे कि सबसे पहले हमने एक प्रकाश स्रोत लिया, उस प्रकाश स्रोत से हमने लेंस के ऊपर प्रकाश किरणें आपतित कराई और इससे हमारे पास ए चौड़ाई के द्वारक या अवरोधक पर हम क्या आपतित करवाएंगे, समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे। और वो समांतर प्रकाश की किरणें द्वारक से जो तरंगाग्र के रूप में चलते हुए आगे एक बिंदु पर मिल जाएंगे। जैसे देखते हैं अपन आगे, ये हमारे पास क्या हुई, प्रकाश किरणें हमारी कैसे आ गई, समांतर। हुई कि ना हुई, होगी ना। हाँ ये लो सर, और ये यहाँ से नीचे ओके, थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए नीचे लिया डायग्राम ठीक से। ठीक है, और ये हमने यहाँ इसके यहाँ क्या ले लिया साहब, एक हमने द्वार, वो वाला द्वारपाल नहीं है, और द्वारपाल हो तो कन्हैया यहाँ से जाकर कोई गरीब सुदामा। आज कोई गरीब द्वार पे अगर कोई मित्र चले जाए तो आज कोई कदर कर देगा इतनी, कोई भाई आजकल तो यहाँ छोटा सा एक जो कोई एहसान करता है ना उसको ही भूल जाते हैं। थोड़ा सा कोई बढ़िया करता है, सपोज करो मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूँ अगले साल, कौन सा कहाँ से, ऐसा ही होता है फिर इस बारे से, अरे हम जाने नहीं, अरे भाई बांधने में, अरे अच्छा 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 अच्छा, तो वो भूल गए हम, हमको कहाँ याद थोड़ी रहता है, हमारे पास इतने काम है। बिल्कुल भाई, ठीक है। अब हमारे पास ये जो प्रकाश किरण है ये समांतर आ गई। समांतर आने के बाद में हमारे पास ये कहाँ का आपतित हो गए भाई, ए चौड़ाई वाले एक
द्वारक पर। तो इसको हम स्लिट मान ले S1 और इसको मान ले S2। अब ये इससे आगे हम क्या रखते हैं, पर्दा रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम इससे आगे, पर्दा रख देते हैं। और इस पर्दे पर हमारे पास ये किरण है तरंगाग्र के रूप में। जैसे तरंगाग्र कैसे चलेगा, तरंगाग्र ऐसे चलता है W' के रूप में। याद करो अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, अब ये यहाँ से अपने पास, अब फ्रिंज चौड़ाई याद करो, ऐसे गई थी ना। ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज बच्चे समझना। ठीक है, ये नाम है P। क्या नाम है P। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है X। ठीक है, एक बिंदु से मिलाना है इनको, ये एक बिंदु। ठीक है, और ये ठीक है। अब देखो इस तरंग का, यहाँ से तरंग अगर गुजरा है वहां तक का, तो इसका पता, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, दोनों का अंतर क्या कहलाता है, पथांतर। दोनों का अंतर क्या कहलाता है, पथांतर। देखो आप जब यहाँ तक तो आपने विवर्तन को याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे जो डायग्राम बन रहा है वो फ्रिंज चौड़ाई वाला बन रहा है नहीं बन रहा है, जिसने पढ़ाया कर जाएगा। तो अपन फ्रिंज चौड़ाई के बाद यहाँ से हम क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। वो नाम दे दो आप A। ये नाम क्या हो गया A, ये C, और ये नाम क्या हो गया भाई साहब B। C और B। अब देखो ये कितना कौन बन रहा है, ऐसे थीटा, और ये कितना है 90। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा थीटा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बात आई समझ में नहीं आई, ये बताओ, बात आई समझ में नहीं आई। अब इससे हमारे ये तरंगे हैं, देखो अपन ने फ्रेंच में भी तो यही पढ़ा था कि जो हमारी तरंगे हैं, जो हमारा तरंगाग्र है वो जाएगा, जाकर जो मिलता हुआ प्रतीत आगे होगा। अब जैसे यहाँ मिलेगा हमारे केंद्र पे जाके, इससे आगे क्या होता है, आगे एक पर्दा रखा है। अब पर्दे पर जब तरंगे आती तो कुछ तो बनेंगी चमकीले के रूप में, धब्बा। भाई कुछ धब्बा तो चमकीला बनेगा, कोई धब्बा क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा। ब्लैक बनेगा नहीं बनेगा। तो हमारे पास हम इसको आगे और बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना ना अच्छे से। तो इसका जो केंद्र पर जो धब्बा प्राप्त होगा ना, इस तरंगाग्र पर इनका सबका ये केंद्र है, इस पे जो धब्बा प्राप्त होगा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये अपना प्राप्त होगा चमकीला। कौन सा प्राप्त होगा भाई, ये चमकीला। इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, केंद्रीय उच्चिष्ट। अब ध्यान से देखो, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। अब ये जो केंद्रीय जो उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसके जो नीचे प्राप्त होगा, ये जो रेड वाला है, ये कहलाएगा हमारे पास प्रथम निम्निष्ठ। क्या कहलाएगा हमारे पास, ये प्रथम निम्निष्ठ। क्या कहलाएगा, प्रथम निम्निष्ठ। और हमेशा ध्यान रखे, व्यतिकरण और विवर्तन में जस्ट उल्टा चलता है फिर मामला, ध्यान रखना इस बात का, बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। अब इसमें हम जैसे जैसे हमारे पास ऊपर और नीचे बढ़ेंगे, तो हमारे पास जो चमकीली जो फ्रिंजें हैं, उनकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, घटती चलेगी। कैसे जाएगी, वो चौड़ाई घटती चलेगी। और जो हमारे पास ब्लैक फ्रिंज बनी है आपके पास विवर्तन में, इनमें सब में, और ये क्या होते चल जाएंगे हमारे पास में, बढ़ती हुई चल जाएंगे। क्या होते चल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब तरंगाग्र जाकर मिलेगा वहां पे जाके, तो अध्यारोपित होगा आपस में, तो विवर्तन की घटना प्रक्षित होगी। तो विवर्तन की घटना होने पर ये जो इसका जो दृश्य प्रकाश की तरफ जो भाग प्रकाश में होगा, वो छाया की तरफ मुड़ जाएगा। बात आई समझ में नहीं है, तो बात मेरी बात समझ में आ गई कि भाई कि आपके पास में, अब देखो ये वाला अपने पास में कौन सा बन गया, प्रथम निम्निष्ठ। कौन सा बन गया भाई, ये टेबल आ रही है इधर से, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा, निम्निष्ठम। अब जैसे ये चौड़ाई इतनी थी, तो इससे थोड़ी सी कम आ जाएगी ब्लैक वाली। तो ब्लैक वाली है, ये कौन सा आ गया, देखो ध्यान से देखना, प्रथम उच्चिष्ठ। ध्यान से सीखना इस बात को। और इसके आगे जब ये रेड वाला आएगा, तो रेड वाला बढ़ेगा, तो ये कौन सा कहलाएगा, प्रथम द्वितीय, दूसरा भाग आ गया ना, और ये निम्निष्ठ। अब जैसे हमारे पास में ये ब्लैक वाला आता है, ब्लैक कौन सा, उच्चिष्ट है,
उच्चिष्ट में कौन सा कहलाएगा हमारे पास? प्रथम, द्वितीय और ये उच्चिष्ट। बात आगे समझ में नहीं आई? आता आगे समझ में नहीं आई? और इससे ऊपर जैसे हम जाएंगे तो ये तो क्या आएगा? ब्लैक वाला आएगा। तो ब्लैक वाला कौन सा कहलाएगा? ये प्रथम निम्निष्ठ था ना, तो ये कौन सा कहलाएगा? प्रथम उच्चिष्ट। कौन सा कहलाएगा? प्रथम उच्चिष्ट। और इसके आगे फिर हमारे पास क्या आएगा? रेड आएगा बढ़ता हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम द्वितीय निम्निष्ठ। फिर ब्लैक आ जाएगा, तो ऐसे प्रथम द्वितीय आ जाएगा, फिर प्रथम तृतीय आ जाएगा, चतुर्थ आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ऐसे सब। लेकिन सबसे मेन बात ये ध्यान रखना, सेंटर पे कौन सा बनता है? चमकीले केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। निम्निष्ठ का मतलब ब्लैक बनेगा और उच्चिष्ट का मतलब चमकीला बनेगा। बात आगे समझ में नहीं है? ये बताओ, समझ में आ गई? अब इधर देखो कि हमारे यहाँ से ए से चलने वाला जो तरंगाग्र है, ए और बी से चलने वाले तरंगाग्र है, इनके मध्य हम पथांतर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं? ए और बी से तरंगों के मध्य चलने वाले मध्य क्या ज्ञात करना चाहते हैं? पथांतर। तो ए व बी से चलने वाले तरंगाग्रों के मध्य क्या ज्ञात करेंगे हम इसमें? पथांतर। बहुत अच्छे से समझना, ए व बी से चलने वाली प्रकाश किरणों में पथांतर। ए व बी से चलने वाली, क्या हो गया? मध्य पथांतर। और पथांतर क्या होता है? लैम्डा। पथांतर लैम्डा ही तो होता है हमारे पास। तो देखो यहाँ से ये देखो, दोनों का अंतर ही तो कहलाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि H2P तो क्या एक लिख दे, क्या क्या लिख सकते हो? BP लिख दे एक, तो BP माइनस का क्या लिख दे? AP, और बराबर क्या लिख दे? BD। तो देखो BP माइनस AP और बराबर क्या लिख दो? BD। देखो B से लेके P तक, A से लेके P तक, और ये इतना, ये पथांतर यही तो कहला रहा है हमारे पास BD। ये सॉरी, पथांतर मतलब दोनों तरंगों का अंतर, दोनों लंबाई का, दोनों का पथों का अंतर, तरंगों के पथों का अंतर, तो पथांतर कहलाता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? BD आ गया। BD विभाग ना चित्र से। अब शादी चल रही, लगा भाई सिगरेट लगा। हाँ जितनी जल्दी करा खुद लगाता हो। ABD से है ना, तो ABD से देखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, देखो थीटा के सामने क्या है? लंब, लंब का मतलब BD, और ये लंब है, और लंब के सामने वाली भुजा ये कौन सी आ जाएगी अपने पास? कर्ण। थोड़ा सा तरखा हो गया यार, आप थोड़ा सा इधर बना लेना इसको, थोड़ा इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? A और B, ये 90, ये 90 ये रहा, और इसके सामने ये रही, ये कौन सी है? AB। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? BD बटा A। तो BD बराबर क्या आ गया हमारे पास में? A साइन थीटा। यदि साइन थीटा लगभग किसके बराबर है? थीटा के, तो देन A बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक मिनट, पथांतर किसके बराबर? लैम्बडा के बराबर। तो मैं इसको n ले लूं, n लैम्बडा ले लूं, मतलब देखना भी बताना, A थीटा। अब याद करो आप, तो ये कौन सा था? समकोशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण था साहब? समकोशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण था? समकोशी व्यतिकरण। विवर्तन में क्या बनेगा यहाँ से? निम्निष्ठ और विनाशी बनेगा, निम्निष्ठ और विनाशी। अब आगे देखो, यहाँ से और मान निकाल सकते हो, n लैम्बडा बटा A बराबर का थीटा, ये कहलाएगी आपके पास कोणीय चौड़ाई विवर्तन की। इसके बाद में ये तो A और B से चलने, अब देखो इनके मध्य पथांतर कितना ले लिया अपन ने? लैम्बडा। देखो अब मान ले A व C से चलने वाली तरंग, देखो A और C, इससे चलेगा तो आधा हो जाएगा, इससे चलेगा तो आधा हो जाएगा, तो लैम्बडा बटा दो प्लस करो क्या आएगा? लैम्बडा। अगर आप 2 लैम्बडा करते हो क्या आएगा बताओ? लैम्बडा बटा दो, लैम्बडा बटा दो, लैम्बडा बटा दो, लैम्बडा बटा दो, 4 बार आएगा, और 4 हो क्या आ जाएगा? लैम्बडा ही आएगा। आएगा नहीं? 2 लैम्बडा आएगा, सॉरी 2 लैम्बडा आएगा, नहीं आएगा? आगे अगर आप 4 लेना चाहते हो तो फिर 4 के तुमने 8 बन जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। फिर अपने पास हमने ले लिया A व B से निकलने वाले मध्य। अब हम एक बात बताओ, इसका विषम गुणज लेके चलते हैं, तो एक बार हम लिखा दे थोड़ा थोड़ा, फिर हम इसको समझाते चलते हैं धीरे धीरे। विवर्तन में कोई दिक्कत आई? सबसे पहले आपने प्रकाश स्रोत दिया यहाँ से, ये अपने पास में कौन सा है भाई? प्रकाश स्रोत। ऐसे करो आप, एक बार चित्र बनाओ, फिर मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत थोड़ी, डाउट कोई प्रॉब्लम है क्या कोई? सही है, चलो लिखो आप इतने, फिर अपन पूरा रिपीट कर देंगे एक बार अच्छे से। और देखो एक बार सुनो, एक मिनट, आप सोचो कि सर आपने इन तरंगाग्रों को यहीं क्यों बनाया? एक मिनट इधर देखो, इसका भी जवाब दे देता हूँ कि आपने इन तरंगाग्रों को यहीं क्यों बनाया? आप इधर भी तो बना सकते थे, आप उधर भी तो ले सकते थे आप इन चीजों। तो आप देखिए आपके हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश कैसे चलता है अपने पास में।
तरंगाग्र के रूप में। आपके पास में मान लो ये तार है आपके पास में, और इसका क्या है, नए प्रकाश स्रोत है, ये बिंदु प्रकाश स्रोत है, ये बिंदु पर, ये क्या करेंगे, नए प्रकाश स्रोत का उत्पन्न करेंगे नहीं करेंगे। तो आपके पास में ये देखो, ध्यान से समझेंगे भाई, ये आपके पास में इधर है, ये इधर है, फिर आपके पास में ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और ये ध्यान से देखते चलना। तो आपके पास में ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, और ये भी इधर जा रहा है। अब देखो एक बात, इनसे निकलने वाली तरंगाग्र यूं भी जाएगी, यूं भी जाएगी, यूं भी जाएगी, यूं भी जाएगी, और कुछ तरंगाग्र अपने पास यूं भी जाएंगी, यूं भी जाएंगी, और यूं भी जाएंगी। तो इधर लेके समझाते हैं, कोई दिक्कत होगी। द्वितीय तरंगाग्र चल रही है, हमने इसको इस बार समझ। फिर एक बात कि द्वितीय जो उचित जो तरंगाग्र है उसकी जो लंबाई आएगी, दूरी आएगी, वो दुगनी आएगी। क्यों आएगी, ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स, एक्स एक्स कितनी जाएगी, 2x। होगी नहीं होगी बात समझे। चमकीली जो विवर्तन में है, जो चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई ऊपर नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। काली फ्रिंजों की चौड़ाई वो क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ में ही नहीं है। तो जो फ्रेनल विवर्तन है, फ्रेनल अपन फ्रेनल पढ़ रहे हैं, फ्रेनल पर पढ़ रहे हैं, बताओ भाई। फ्रेनल में बीच वाली फ्रिंजें कौन कौन सी बनती है, काली और चमकीली। फ्रेनल में तो बीच की जो फ्रिंज है वो काली भी बन सकती है और चमकीली भी बन सकती है, लेकिन फ्राउनहोफर विवर्तन में ओनली फॉर ओनली कौन सी बनेगी, चमकीली। बात ध्यान सुन लेना, फ्रेनल चाहे आप लिख लेना कहीं, फ्रेनल में तो काली या चमकीली बन सकती है, लेकिन फ्राउनहोफर में ओनली फॉर ओनली चमकीली। ये बात बहुत मोस्ट बात है, अब आप इस तरह से लिख लेना, ठीक है। लिखो आप चित्र बनाओ बराबर। चित्र बनाओ फटाफट, और कुछ मत लेना, चित्र बना लो, फिर मैं लिखा दूंगा। तो फ्राउनहोफर में सदैव कैसे बनेगी, चमकीली फ्रिंज, जिसे केंद्रीय उच्छिष्ट भी कहते हैं। और नहीं तो अपने पास ये उच्छिष्ट तो आएगी, इसको आप प्रथम उच्छिष्ट बोल दो, और इसको कौन सी बोल दोगे आप, प्रथम द्वितीय, ऐसे बोल देना आप, चाहे बोल सकते हो आप, कैसे लिख लो, ठीक है। प्रथम द्वितीय बोल दो, या प्रथम उच्छिष्ट बोल दो, फिर आगे वाले को द्वितीय बोल दो, प्रथम द्वितीय बोल दो, ठीक। द्वितीय तरंग दर्पण परिवर्तन होता है और छाया क्षेत्र में चले जाते हैं, इसके कारण प्रकाश दृश्यमान विभाग हो जाता है, छाया क्षेत्र में क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए हमारे पास काले और ये घटती है, और उसकी चमकीली की उसकी बढ़ती है। क्यों, अध्यारोपण से विवर्तन होता है और ये छाया क्षेत्र में चले जाते हैं, और प्रकाश दृश्य भाग बढ़ जाता है और छाया क्षेत्र भाग क्या होता है, घट जाता है। जब कई बार अंधेरा होता है और बिजली चले जाती है, तुम धीरे धीरे शुरू में तो थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर बाद धीरे धीरे फिर वो होता चला घटता हुआ आ गया ना। अब आपको समझ में है, ग्राफ जरूर पूछेंगे, इसके ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना है। और यार एक सबसे मोटी गलती करती है पढ़ने के लिए, बहुत मोटी गलती करती है। देखो भाई, ये तरंगाग्र जब जाएगा, अध्यारोपी जब होगा जब इसके मार्ग में दूसरा उत्तल लेंस रखा होगा, बिल्कुल बहुत मोटी गलती करती है पढ़ने। ये जब जाएगा ये तरंगाग्र, कब जाएगा, जब इसके मार्ग में क्या रखा होगा, दूसरा उत्तल लेंस रखा होगा। ये बिल्कुल बहुत 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 मोटी गलती कर दी है पढ़ने, बात ध्यान से सुनना। कोई दिक्कत है क्या, इसके मार्ग में जब तक द्वितीय लेंस नहीं होगा, जब तक ये तरंगाग्र आगे नहीं जाए, ठीक। क्योंकि आगे देखो समांतर आपतित हुआ, फिर यहाँ से तरंगाग्र आगे भी तो बढ़ेगा अपवर्तित होकर, लेंस आएगा जब तो आगे बढ़ेगा, अध्यारोपित होगा, इसलिए इसको बनाओ। ये चीज ध्यान, सही वक्त पर टाइम पे याद आ गई तो भूल जाते इसको। और तरंगों का चिन्ह जरूर लगाना, कहीं भूल जाओ। थोड़ा इधर इसको थोड़ा सा इधर बना देना, थोड़ा दूर, ये थीटा है ना, ये यहाँ आएगा ना, ये ठीक है, इसको थोड़ा दूर बनाओगे अपना बन जाएगा। और ये फ्रेंच चौड़ाई मैंने खूब अच्छे समझाया था आपको, दोबारा बनाओ या बना लोगे इसको, बताओ भाई, बताओ आप, बताओ दोबारा बनाओ, मिटा के बना लो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दोबारा बनाएंगे भाई। आप लोगों की रजाबंदी में हमारी रजाबंदी है।
मेहरबान कदरदान सुनील कल 12 का क्लास लो तुम वेरी गुड। उसमें कई एक दो के फादर भी जुड़े हुए हैं, जैसे सचिन के पापा जुड़ गए, सब देखते हैं मैसेज में। पंकज बासड़ा नहीं आया, वो खेलने गया क्या? कौन है वो? अच्छा अच्छा, मेरे को पता है विकास दिलकेश नीरज सबसे बड़ा ग्रुप है ना ना वीडियो कॉल किया था मैंने, बस समझा रहे जब वीडियो कॉल किया सर हम जा रहे हैं, मैंने जाओ जीत का ना आया तो देख जो, फिर मैंने सारी पढ़ाई वसूल करूँ। पहला मैच में कोई बनाया हुआ आए थे ना 3-4, वो विकास ही नहीं आया, दिलकेश नहीं आया, विकास के मैडम ही नहीं आया, राम के दूसरे में तो राम के जो है वो शादियों में बताया तो बिजी वीर सिंह आया था। हाँ वीर सिंह आया, मुकेश श्याम सुमित सुनील तू क्यों नहीं आया पहले? कोटा जाया देखा है भर्ती क्या हुआ? रह गए कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है गया जाया देखा। हाँ सब आखिरी बार बढ़िया नॉलेज है, तैयारी कर रहे जिनका शरीर फिजिकल फिट है डायरेक्ट अग्निपथ की तैयारी कर लो फटाक से, बार एक बार। जो मैथ वाले हैं, मैथ किस किस के पास है? सुनील कोई बड़े कौन नहीं आता। सुनील बाबा बैठा ना एडिशन, इन्हें हम चप्पल दिया कर सुबह उठ के समय एक चप्पल फटका रहा था हैं वो आता आता लेते 8 बजे क्यों रे? आज क्यों 8 बजे क्यों आज सुबह क्यों उठता है? आज 8 बजे क्यों नहीं उठता है? तो पढ़ाई करना कम तो 12 बजे सोता, 1:30 बजे तो मैं सोया था कल। अब फिर मैं गांव से यहाँ आ गया, मैं सुबह 5:30 बजे क्लास लेने के लिए। टेंशन के दौर में गारंटी इच्छा कौन पढ़ाई कर ले वो, ये बड़ा कड़ा पहनना, ये घड़ी वो अंगूठी पहनना, तेरी कौन से सेरेमनी होगी? एंगेजमेंट होगी क्या? रिंग सेरेमनी करवा दूं तेरी? और ये तेरी पढ़ ले तो उठाकर जल्दी नहीं उठेगा तो पिटाई होगी, ध्यान रखना इस बात का। अब नहीं उठे तो बताना हमें थे नाल होना तो और भी नहीं बैठ बस तो नावा वाली कोई बड़ी बात ना बाकी तो कोई ये मत खुद भी आलसी जी उस मामले पे नहाते तो हैं, लेकिन यार सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा वो काम लगता है नहाना सुबह सुबह। सही है समय, सबसे बड़ा जो मजबूरी है जो नहाना पड़ता है। घर जाते हैं तो मैं 2 बजे तक नहाता हूँ यार, कर तो क्या क्या तरीका के बिचर नया नया टेंशन ही करना है। लेंस लगेगा जब तो छाया क्षेत्र की तरफ जाएगा, फिर वो चल बैग वो देख लो। अब साल तब क्या 4 का हो गए वामन सोचो अबे कंधे दे और तू कहाँ घूम रहा था? पंकज से आते बात ले आगे ये सर पंडित लिखाऊं लिखो जल्दी बनाओ यार, अब इतना टाइम थोड़ी लगता है। लिख लिया? अरे यार ये लिखना नहीं है, ऊपर ऊपर का चित्र बनाना है सिर्फ। चित्र बना लिया क्या सुमेर? बना लिया? और फीस लाया नहीं लाया? मैं इसको बता दिवाली की बात दो तुम, दिवाली निकलेगा, दिवाली गई देखने गई, होली आ गई, अरे होली आएगी, संक्रांत आएगी। कौन है? खेला कर यार, टेंशन से खेलना का बड़ी बात है। लिखो भाई लिखो, माना स्मॉल ए चौड़ाई वाला, अब स्मॉल हिंदी मत लिखना, मैंने बताया माना ए का मतलब कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए, स्मॉल ए चौड़ाई वाला
एक रेखा क्षेत्र है, एक रेखा क्षेत्र है, ए चौड़ाई वाला एक रेखा क्षेत्र है जिससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा हुआ है, जिससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा हुआ है। देखिए एक प्रकाश स्रोत को, नीचे लिखो एक प्रकाश स्रोत को, अरे यार, जिससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा हुआ है, एक प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है। देख लो आपके पास में ये अपना फोकस बिंदु वाला लाइन तो होते हैं लेंस में, ये उत्तल लेंस को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा है, जिससे निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणें द्वारक पर आपतित होती है, जिससे निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणें, तैयार हो गया? सर एक बार दोबारा बोल दो। जिससे नहीं सर इसका इससे पहले क्या बोला? एक प्रकाश स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, जिससे निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणें, लो क्या लाओ लाओ चॉकलेट दूंगा लिया, जिससे निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणें, जाओ सुबह दे तो दे चॉकलेट खिला दी ना मैंने, जिससे निकलने वाली तो समांतर प्रकाश किरणें द्वारक पर आपतित होती है, द्वारक पर आपतित होती है। इधर मूछ बनाओ तो इधर इधर मेरे पास इधर मूछ बनाओ ना, इधर इधर तो आता है यार। निकलने वाली समांतर प्रकाश किरणें किस पर आपतित होती है? द्वारक पर। द्वारक से प्रकाश, मूछ बना दोगे इसकी? मम्मी नहीं लड़े, दाढ़ी बना दो। मेरी तो इतनी बड़ी दाढ़ी रखेगा ना, देखो सही में बनाऊं। देखो भाई, द्वारक से प्रकाश, द्वारक से प्रकाश कैसे यहाँ और बनाऊं? द्वारक से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में निकलता है, तरंगाग्र के रूप में निकलता है, जिससे द्वितीय तरंगाग्र, द्वितीय तरंगिकाओं के, जिससे द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से, द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पर्दे पर फ्रिंजों का निर्माण होता है। अध्यारोपण से पर्दे पर फ्रिंजों का निर्माण होता है, फ्रिंजों का निर्माण होता है। और लिखो, नीचे लिखो ए तथा कैपिटल ए तथा बी से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर। खाता लिखो भाई, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक, यहाँ तक लिख लो पथांतर। क्लियर? खाते सर सुमेर भाई यहाँ तक ऐसे देख रहा है जैसे देखा है पहली बार साजन की आंखों में नफरत। मतलब आदमी के इमोशन कितने खतरनाक होते हैं। जब आदमी को शब्द सुनाई देता है नफरत, तो मतलब अलग भाव से देखता है, और आदमी को दिखाई देता है प्यार, तो कितने मतलब उस भाव से देखता है। इंसान भी बड़ा हुआ। पंकज, पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई चालू करूंगा, तू ही बैठेगा सबसे पहले। आज 100 बैठक लगाऊंगा, टायरेट दुखेंगे पूरा पैर हाथ। देख लिया? लिखो इस पटांतर लैम्बडा को, इस पटांतर लैम्बडा को
दो बराबर भागों में लिख रहे, ठीक है अमर लिख, इस पतांतर लैम्बडा को दो बराबर भागों लैम्बडा बटा दो कोमा लैम्बडा बटा दो बराबर भागों में लैम्बडा बटा दो कोमा लैम्बडा बटा दो तोड़ते हैं तो प्रत्येक भाग का पतांतर लैम्बडा बटा दो होने के कारण हमें काले फ्रिंजें प्राप्त होंगी। लिख लिया भाई। अब देखो भाई, आप लिखो जब ये लाइन लिखो, ये वाली एन लैम्बडा बराबर ए थीटा, ये तो लिख लिया होगा आपने, साइन थीटा लगभग थीटा ब्रैकेट में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे पहले ये लिख लो और फिर लिख दो जब एन लैम्बडा बराबर ए थीटा लेंगे तो यहाँ और मूछ बनाओ, नहीं बनाओ, बढ़िया लग रहा है एकदम। माँ को दिखा क्या, माँ को दिखा माँ देख मूछ, ठीक है लेंगे तो हम मूछ दिखा क्या, तब हमें निम्नलिखित प्राप्त होगा, अब देखो एक बात बड़ी जोरदार बात है, देखो बात अपनी बोल रहे काली क्यों प्राप्त हो रही है, चमकीली क्यों प्राप्त हो रही है, ये चीज को पेपर दे रहे हैं। अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, निम्नलिखित। कैसे कि सर आपने जब लैम्बडा बताया, लैम्बडा को दो आधे भागों में यह तोड़ दिया, तो तोड़ने पर क्या हो गया, अपने पास लैम्बडा बटा दो आ गया। लैम्बडा बटा दो क्या था, व्यतिकरण में देखो विनाशी व्यतिकरण था, विनाशी व्यतिकरण तो क्या था, विषम गुणज था, नहीं था भाई। तो ये आ गया, तो ये आने पर हमारे पास फ्रिंज कौन सी बनती थी, काली। लेकिन वहां पतांतर, ध्यान से सुनना, संपोषी व्यतिकरण होता था, उनमें जो पतांतर होता था, देखो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान रखना, इस बात का कंफ्यूजन पॉइंट है। संपोषी व्यतिकरण में होता था एन लैम्बडा, होता था कि नहीं होता था, एन लैम्बडा बराबर होता था कि नहीं होता था 5। तो ये संपोषी था, इसमें बनती थी चमकीली फ्रिंज। लेकिन यहाँ कौन सा व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, एन लैम्बडा बराबर हो रहा है अपने पास में निम्नलिखित, और निम्नलिखित का मतलब कौन सी फ्रिंज प्राप्त हो रही है, काली। क्यों, क्योंकि लैम्बडा को हम जब दो बराबर भागों में तोड़ेंगे तो लैम्बडा बटा दो प्राप्त हो रहा है हमारे पास, इसलिए हमको यहाँ कौन सी फ्रिंज हो रही है, काली। कहीं आप दिमाग में लगा दो एन लैम्बडा तो चमकीली आता है, संपोषी व्यतिकरण इसलिए विवर्तन में भी चमकीली बनेगी, नहीं, ना मानना, उल्टा है यहाँ पर। अगला जब संपोषी वाला है उसमें चमकीली बनेगी, उसमें इसका पदांतर कितना आ जाता है, संविनाशी में क्या आता था, 2n+1 बटा लैम्बडा बटा 2 आता था ना, वो अपने विवर्तन में किसमें बनेगा, संपोषी वाले में, जो चमकीली में बनेगा। तो आप ये उतार लो पूरा, यहाँ तक उतार लो, ये आप लिखना चाहो देख सकते हो। पैनल में तो काली चमकीली बनती है, पर में चमकीली बनती है। आगे लिखाओ, इसमें उसमें उल्टा चलता, देखो जब ए व सी से चलने वाली तरंगों के मध्य पतांतर, ए व सी से चलने वाली तरंगों के मध्य पतांतर ए व सी से चलने वाले ये मूछ बनवाई है इसने तरंगों के मध्य हमसे, और क्या तरंगों के मध्य पतांतर 3 लैम्बडा बटा 2 5 लैम्बडा बटा 2
पहले लैम्बडा बटा 2 लिखो। पहले लैम्बडा ए व सी से चलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर लैम्बडा बटा 2, 3 लैम्बडा बटा 2, 5 लैम्बडा बटा 2 हो तो ये रहा ना, हो तो चमकीली फ्रिंजों का निर्माण होता है। चमकीली फ्रिंजों का निर्माण होता है। फ्रिंजों का निर्माण होता है। देखो आगे देखो, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा ये? 3 लैम्बडा बटा 2 को तोड़ोगे तो 3 बार लैम्बडा बटा 2 लैम्बडा बटा 2 लैम्बडा बटा 2 में तोड़ दो, काट पीट दो, बचेगा जब आ जाएगा। अब देखो क्योंकि ये अर्ध विषम गुणज है, विषम गुणज था वो। अब देखो यहाँ पे एक बार कितना पथांतर आया हमारे पास, ए साइन थीटा बराबर कितना आया हमारे पास n लैम्बडा बटा 2। ध्यान सुनना, और ए साइन थीटा बराबर जो हमारे पास क्या होता था n तो यू का ही आ जाएगा, और लैम्बडा का मान कितना 2n + 1 बटा लैम्बडा बटा 2, और साइन थीटा हमारे पास किसके लगभग अल्प हो तो हमारे पास थीटा बराबर क्या आ जाएगा ए साइन थीटा n 2n + n तो लो चाहे मतलब n आ तो गए 2n में आ जाएगा, तो वही बात है 2n + 1 और लैम्बडा बटा 2, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2n + 1 और लैम्बडा बटा 2। बात आई समझ में? अब एक डायग्राम हो रहा है फिर कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखना कहीं भी लिख देना केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई हो दुगनी होगी। देखो x और x 2x, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगनी, ठीक है। चाची बता दूं, बता दो भाई, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी लगा टॉपिक आपको? भाई मुश्किल लगा तो बताओ, आसान करवाया अपन ने बिल्कुल एकदम। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होती है दुगनी। मान लो छोटा क्वेश्चन आ जाए, देखो अब ग्राफ देखो, आप ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा। देखो मैंने क्या बताया थी, काली और चमकीली क्या होती थी भाई, घटती हुई प्राप्त होगी। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दुगनी होती है x की। देखो भाई ये क्या होगा हमारे पास, चमकीली क्या होगी घटती हुई, और ब्लैक बढ़। देखो ये ग्राफ हमारे पास कैसे आ जाएगा, घटता हुआ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ऐसे ग्राफ I0 तीव्रता। तो ये तो होता है I0 22 और ये होता है I0 का मतलब तीव्रता का अधिकतम मान इतना होता है, ठीक है। चलो ये देखो ये वही आएगा। देखो भाई केंद्रीय प्रथम उच्चिष्ट, इधर देखो प्रथम का द्वितीय उच्चिष्ट, चमकीली घटती हुई के ग्राफ है चमकीली वाली का, और चमकीली कौन सी आ गई प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट, चमकीली फिर कौन सी आ जाएगी भाई, फिर इसके साइड में नीचे वाला ये कौन सा आ जाएगा निम्निष्ठ आ गया, ये कौन सा आ गया ये फिर द्वितीय निम्निष्ठ आ गया, ये फिर आगे निम्निष्ठ आ जाएगा, और ये फिर ये क्या है अपने पास में, ये प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट है, ये द्वितीय उच्चिष्ट है, ये क्या है निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ देख लो आप, ठीक है। अरे यार आपको वो नहीं करवाई, मैंने भूल गया ना, आपने मेरे को याद नहीं दिलाया, जो फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता मैंने उस दिन बोला था ना करवाएंगे, ये भूल गए, ये टॉपिक करवा दिए। चलो कल याद दिलाना भाई, है ना, कल याद दिलाना आते हैं। आते याद दिला देना, ठीक है ना।
कहीं याद नहीं दिलाओ। अभी नोट लगा के लिखो। चमकीले धब्बे की तीव्रता चमकीले धब्बे की तीव्रता ब्रैकेट में लिख लो केंद्रीय उच्चिष्ट चमकीले धब्बे की तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट घटती हुई तथा काले धब्बे की तीव्रता बढ़ती हुई प्राप्त होती है। चमकीले धब्बे की तीव्रता घटती हुई तथा काले धब्बे की तीव्रता बढ़ती हुई प्राप्त होती है। अब एक नोट लगाओ, नोट में लिखो धमनी। कल मुझे आते याद दिलाना प्रकाश जो फ्रिंजों की चौड़ाई में निर्भरता पढ़ाएंगे उसमें से क्वेश्चन आता है और उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। लिखो धमनी में विवर्तन। आपको कला संबंध है, कला संबंध करवा दिया क्या मैंने? पहला बैच तो करवा दिया, आपको नहीं करवाया शायद, करवाएंगे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है एक नंबर का। देखो धमनी में विवर्तन प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। धमनी में विवर्तन प्रकाश की तुलना में अधिक होता है क्योंकि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बड़ी मीटर की कोटि की होती है। क्योंकि ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बड़ी मीटर की कोटि की होती है। क्योंकि एक बार सुना करो यार, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बड़ी मीटर की कोटि की होती है जबकि अवरोधक जैसे दरवाजे खिड़कियां भी बड़े मीटर की कोटि के होते हैं। अतः ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है दरवाजे और खिड़कियां। ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से हो जाता है दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी घर के बाहर बजरा बैंड सुनाई देता है। लिख लिया भाई? इसके विपरीत अमन लिख लिया। अमन तो थोड़ा स्लो लिखता है यार, एग्जाम में स्पीड बढ़ा बेटा, पेपर रह जाएगा तेरा, पेपर आधा रह जाएगा इस हिसाब से, पेपर स्पीड बढ़ा थोड़ी लिखने की। इसके विपरीत प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी कोटि की होती है। छोटी कोटि की होती है जबकि अवरोधक प्रकाश की कोटि तरंग दैर्ध्य की कोटि छोटी होती है जबकि अवरोधक दरवाजे खिड़कियां के आकार बड़े मीटर की कोटि होती है, छोटी होती है जबकि अवरोधक दरवाजे और खिड़कियों के आकार बड़े मीटर की कोटि के होते हैं। बड़े मीटर की कोटि के होते हैं, बड़े मीटर की कोटि के। अतः प्रकाश का विवर्तन आसानी से नहीं होता है।
इसलिए खिड़की और दरवाजे बंद करने पर कमरे में अंधेरा हो जाता है। कमरे में अंधेरा हो जाता है। ठीक है क्या? ये आपका सब विवर्तन कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। कोई दिक्कत? हमें बताओ, विवर्तन आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब वो लिखा दूं क्या? कला संबंध और कला संबंध दोनों हो गए। बाद में लिखाऊं कला संबंध और कला संबंध स्रोत। और कल करवाएंगे। देखो कला अकला ऐसे करे तो यार एक काम कर ले। पहले बैच के बच्चे ज्यादातर टूर पे गए हैं। तो यार तुम गांव के बच्चे हो यार। मैं ऐसे सोच रहा था दोनों 7 बजे तक तो आ सकते हो क्या तुम? कितना बजे से कल की तो कह रहा हूँ। तो एक दिन की कह रहा हूँ। कल 7 बजे सचिन मैनेज कर सकता है। ओनली एक दिन ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ओनली 1 डे। क्योंकि उसकी छुट्टी करके आपको मैं 9:30 तक पढ़ा दूंगा। 7 से 9:30 2.5 घंटे आ जाएगा। तो खैर नहीं आ जाए तो फिर कोई मतलब नहीं। ये चैप्टर बड़ा है और थोड़ा थ्योरेटिकल, तो आना जरूरी है। तो कंफर्म आ जाएगा भाई। तुम कंफर्म आ सकते हो सभी? बोलो भाई। सुनील सब? सुमित जल्दी आऊंगा। कौन सा है? ये पंकज कौन आ सकते हैं? चलो फिर 8 से ही रहने दो। ठीक है। अब लेट कर ले लीजिए। आज छुट्टी है। अच्छा कल किसकी छुट्टी है? कल गुरु नानक जयंती बताई। गुरु नानक जयंती है क्या? अरे वेरी नाइस। फिर कल आप थोड़ा खा पी के आना। अच्छे से क्लास लेंगे। मैं स्कूल की क्लास नहीं दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम सोच सकते हो कि मैं